हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल वेव्स ऑफ वेल्थ। एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2 जनवरी को जो मंडे है वहाँ पे मार्केट का क्या एक्शन हो सकता है। उससे पहले क्विक रिकैप, हम लोग पहले क्या बात किया था, हम लोग ने पहले क्या बोला था। अगर आपने वीडियो देखा है तो मैं आपको डेली में लेके जाता हूँ। निफ्टी के लिए हमने क्या बोला था कि यहाँ से बिल्कुल यहीं कहीं था मार्केट। तब बोला था कि अगर यहाँ से मार्केट बाउंस लेता है तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे एक डायगोनल फॉर्म हो सकता है, जो हम लोग ने यहाँ पे एक बताया था कि यहाँ से एक डायगोनल फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज 1 2 3 4 एंड इट्स गोइंग फॉर द फिफ्थ वेव। डायगोनल में क्या होता है, नॉर्मली आपका वेव 5 में आपको हम लोग ने कैसे बताया था कि वेव 5 आपको कैसे पता लगाना है। वेव 5 में आपको आरएसआई देखना है। जो फिफ्थ वेव होता है उसमें डाइवर्जेंस रहता है। अभी यहाँ पे देखेंगे कि ये डायगोनल में क्या होता है। डायगोनल में फर्स्ट वेव सबसे लॉन्ग रहता है, थर्ड वेव उससे छोटा रहता है, फिफ्थ वेव उससे भी छोटा रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी वेव इलोंगेटेड रहता है, मतलब वेव फर्स्ट है एक्सटेंडेड, तो वो सबसे हाईएस्ट उसका स्ट्रेंथ रहता है। उसके बाद स्ट्रेंथ कम हो जाए तो उसके बाद और स्ट्रेंथ कम होगा। तो यहाँ पे कैसे हो सकता है कि यहाँ पे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आरएसआई अभी बहुत कम है, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, तब तक मार्केट यहाँ पे प्रोग्रेस कर लेगा और उसके बाद यहाँ से हो सकता है कि एक आपको अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिले। ठीक है, तो ये बात हो गया कि हम लोग को आगे कैसे ट्रेड करना है, हमको यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है। वी आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग ट्रेड हियर। हम लोग ने पहले बोला था कि मार्केट यहाँ से डायगोनल फॉर्म करेगा। अगर यहाँ से यहीं से गिरना है, पहला हमारा प्रीफरेबल काउंट था कि यहाँ पे एक 1 2 3 4 5 कंप्लीट कर दिया है, लेकिन उसने नहीं किया है। उसका कैसे हमको पता लगा कि अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन कंटिन्यू करता है तो हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे आगे और एक्सटेंशन आने वाले हैं, फॉल की तरफ मार्केट बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे मार्केट लग रहा है कि एक फाइनल रैली उसका बचा है। फिफ्थ वे में मार्केट यहाँ से एक बार फिर से 18,800 जो प्रीवियस ऑल टाइम आए हैं वो क्रॉस करेगा। उसके बाद 19,200 से लेके 19,900 के बीच में कहीं टॉप बनाएगा। उसके बाद मार्केट गिरेगा। तो ये सब चीज़ें कैसे मैं बोल रहा हूँ। सो मैं आपको एक क्विक दिखा देता हूँ कि कैसे आपको प्रोजेक्शन लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग निफ्टी 50 खोल देते हैं। यहाँ पे हम लोग उसका वीकली चार्ट खोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट मोमेंट डेली में चले जाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या बोले थे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट वेव जो है, अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको मार्क करता हूँ, जस्ट मोमेंट, आज के वीडियो, ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 एंड ऑफ फिफ्थ के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट वेव सबसे लंबा है। तो एलियट वेव का गाइडलाइन क्या बोल रहा है, देखो, दिस इज नॉट इवन वन जंप वन। ठीक है, तो ये बहुत छोटा वेव है। एलियट वेव का गाइडलाइन क्या बोलता है, वेव 3 सबसे छोटा नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये कैसे, और एक 2 और 4 की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मार्केट ये चैनल में मूव करेगा। और यहाँ पे वेव 5 के टारगेट कैसे आएंगे, तो वेव 5 के टारगेट क्या आएंगे, सी आई टेल यू वन थिंग कि डायगोनल्स में आपकी वेव 5 फेलियर नहीं हो सकती है। डायगोनल में आपकी वेव 5 को वेव 3 के ऊपर आना ही आना है। विच मीन्स कि यहाँ पे मार्केट को कम से कम 18,887.60 जिसका टॉप लगा था उसको एक बार फिर से निकालना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ से उसको कितना पॉइंट ऊपर जा सकता है वो भी देखेंगे। तो वेव 3 जो था उससे छोटा होना चाहिए अपना वेव 5। तो वेव 5 और वेव 3 का इक्वलिटी आ रहा है 19,900। तो मार्केट इससे तो नीचे ही रहेगा, समझ रहे हो। 19,900 ये एक्सटेंशन लेवल है, वहां तक मार्केट नहीं जाना चाहिए। उससे ऊपर चला गया तो फिर ये कुछ और पैटर्न फॉर्म कर रहा है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट एज ऑफ नाउ व्हाट इट लुक्स लाइक इज वेव 5 के लिए हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। और यहाँ से हो सकता है कि 19,200 विच टू मी लुक्स लाइक लेजिटिमेट टारगेट। तो वो कैसे आ रहा है वो भी दिखा देता हूँ कि अभी हम लोग एक साइकिल डिग्री, सॉरी, एक डिग्री हायर जाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी फिफ्थ में प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो फिफ्थ वेव का टारगेट क्या होता है, नॉर्मली आपका वेव 0 टू वेव 3 माइनस वेव 4। तो उसका मिनिमम टारगेट उसका रहता है 38.2%, विच इज कमिंग सम अराउंड 19,400। ओके, तो 19,400 से लेकर 19,900 उसके बीच में कहीं मार्केट टॉप बना सकता है। उसके बाद एक बहुत मतलब करेक्शन आ सकता है विच इज अ लॉन्ग ड्यू। एंड वो करेक्शन हो सकता है कि लंबा भी हो। हम लोग ने साइकिल डिग्रीज पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका अगर आप पोर्टफोलियो में प्रॉफिट में है और अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो आई वुड रादर सजेस्ट कि आप लोग को यहीं पे प्रॉफिट कहीं पे बुक कर लेना चाहिए और कैश में बैठना चाहिए। अगर यहाँ से रैली आगे एक्सटेंड होता है तो आप बाद में भी एंटर हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से क्रैश आएगा तो आपका जो भी प्रॉफिट कमाया हुआ है आपने वो सब चला जाएगा। ठीक है,
ये हो गया अपना वीकली। हम लोग एक साइकिल मतलब डिग्री में कहाँ पे है, अभी उसका एक छोटा डिग्री में आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वेव 5 का टारगेट मैंने आपको बताया, यहाँ से उसको कहाँ तक जाना है। सेकेंडली अब ये कैसे लगा कि ये यहाँ से एक 5 वेव खत्म नहीं हुआ है और यहाँ से एक बार फिर से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग आर्ली में चले जाएंगे। आर्ली में क्या है कि यहाँ पे मार्केट ने कुछ नहीं किया है, मार्केट ने पूरा करेक्टिव फॉल दिया है। दिस इज WXY। अगेन ये बड़ा W बना, उसका एक डिग्री हायर, 3 वेव में फॉल आ रहा है। दिस इज 1 2 3 3 वेव W। अगेन 3 वेव का राइज है, अगेन 3 वेव में फॉल है। दिस इज W एंड दिस इज क्या, ये क्या है आपका एक्सपांडेड ट्राइंगल है। दिस ABCDE और यहाँ पे उसका X बना। सो यहाँ पे भी 3 वेव है, AWX एंड वाई। वेव वाई में यहाँ पे आपको दिख रहा है डायगोनल फॉर्म हुआ है। तो यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। काफी लोग यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, अभी कहाँ जाएगा। हम लोग का एक ही स्टैंड है अभी भी कि हम लोग यहाँ से मार्केट को ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो मार्केट ने अभी सब कुछ नहीं खोया, उसने उसके ऊपर ही यहाँ पे क्लोज किया है। तो एक बार उसने इंट्राडे में ब्रेकडाउन तो जरूर दिया, लेकिन यहाँ से फिर से उसने एक बार ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो चुका है। अगर आप डेली में जाएंगे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको भले ही यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर दिख रहा है, लेकिन टू मी आई पर्सनली बिलीव कि यहाँ से आपको एक एक मंडे को ऐसा कैंडल दिखना चाहिए जो डिसेसिवली यहाँ से उसके ऊपर जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका निफ्टी के लिए। और अगर आप एलियट वेव के काउंट्स के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे कौन से काउंट्स बन रहे हैं, तो अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल एक चीज बताऊंगा। यहाँ पे उसका वेव 1 खत्म हुआ है और यहाँ पे उसका वेव 2 खत्म हुआ है। जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे उसका वेव 2 खत्म हुआ है। यहाँ पे उसके इंटरनल जो थर्ड वेव है उसका वेव 1 खत्म हुआ है। यहाँ थर्ड का वेव 2 खत्म हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कुछ आप मार्क कर सकते हैं। एंड यहाँ से आगे क्या हो सकता है, दिस इज 1, दिस इज 2 अगेन एंड दिस इज वेव 1, दिस इज प्राइमरी काउंट, दिस इज माइन्यूट काउंट्स। ओके, सो यहाँ पे क्या है 1 2 1 2 और यहाँ से क्या होगा वेव 3 ऑफ 3 विच शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे अगर आप रिट्रेसमेंट यहाँ पे चेक करेंगे, सो इट इज एग्जैक्टली एट 61.8% एंड यहाँ से उसने एक अच्छा सा सपोर्ट दिख रहा है लास्ट में। अगर यहाँ से मार्केट फिर से गिरता है और ये लेवल तोड़ देता है तो यहाँ पे हम बिल्कुल लॉन्ग नहीं रहेंगे। 17,992। तो अगर आप पोजिशनली यहाँ पे कुछ बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि जैसे ही मार्केट, जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो यहीं पे बाय कर सकते हैं। जो सेफ ट्रेडर्स है वो जैसे ये पॉइंट निकलता है 18,265, दे शुड प्लान फॉर लॉन्ग ट्रेड। एंड आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ये लो, विच शुड नॉट बी वायोलेटेड इन एनी केस। जब ये हाई निकलता है उसके बाद जो भी लो लगता है वो लो इसके नीचे नहीं होना चाहिए। वो जो भी लो लगता है उसका आप स्टॉप लॉस लीजिए और आप राइड करिए आराम से। आपको 19,000 प्लस के टारगेट मिल जाएंगे अगर आप पोजिशनली बाय करते हैं तो। ठीक है, तो मोस्टली दो ही सेलिंग पॉइंट होते हैं आपके जब भी मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है। तब आपका जो फर्स्ट वेव रहता है उसका जो सेकंड वेव आता है, और जब वेव 3 स्टार्ट होता है उसका जो इनिशियल फर्स्ट एंड सेकंड होता है वो आपके हमेशा हो सकता है कि आपको यहाँ पे पेन दे थोड़ा। लेकिन अगर आप यहाँ से लॉन्ग इनिशिएट करके लॉन्ग होल्ड करेंगे एंड आई होप दैट विल गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड प्रॉफिट इन फ्यूचर। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, जो चैनल है चैनल ऑलरेडी उसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और एक क्या टिपिकल बुक पैटर्न जैसा दिख रहा है। यहाँ पे क्या हुआ कि उसने एक जो ट्रेंड लाइन था, फॉलिंग फॉलिंग ट्रेंड लाइन, ठीक है, वहां तक मार्केट यहाँ पे एक बॉटम बनाया। उसके बाद उसने एक बार फिर से अटेम्प्ट किया, यहाँ पे फेलियर मिला। उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया डिसाइसिवली, यहाँ पे उसने क्लोज दिया था कल ये पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद आज मार्केट क्या किया, वही ट्रेंड लाइन को फिर से एक बार रिटेस्ट किया। अभी यहाँ से मार्केट को बहुत इजीली आप हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाते हुए देखेंगे। काफी लोग आज आपको आज यूट्यूब पे वही देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने बहुत बेरिश पैटर्न बनाया है, बहुत बेरिश पैटर्न बनाया है। बट टू मी दिस पैटर्न ओनली लुक्स करेक्टिव। अगर आप उसको 5 मिनट में जाके उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि ये मार्केट ने कौन सा पैटर्न बनाया है। उससे पहले हम लोग पहले बैंक निफ्टी के लिए डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है, बैंक निफ्टी का भी सेम स्ट्रक्चर है। बैंक निफ्टी एक बार फिर से ऑल टाइम हाई टच कर सकता है। बैंक निफ्टी जो पहले हम लोग को लग रहा था, जो थोड़े काउंट्स चेंज है, मैं अपडेट करूंगा। बट एज ऑफ नाउ जो भी निफ्टी के अकाउंट्स है उसके अलाइंड ही बैंक निफ्टी के अकाउंट्स रहेंगे। बैंक निफ्टी भी 44,151 इसको एक बार तोड़ेगा, उसके ऊपर एक हाई बनाएगा,
एंड देन वी आर गोइंग टू सी अ वेरी गुड डाउनफॉल। अगर आप बैंक निफ्टी के भी फॉल देखेंगे तो निफ्टी ने क्या किया था, निफ्टी ने यहाँ पे WXY करेक्शन दिया था। निफ्टी का जो करेक्शन था दैट वाज WX&Y, और यहाँ पे बैंक निफ्टी का करेक्शन है, बैंक निफ्टी का करेक्शन है ABC। ABC का मतलब है यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न फॉर्म हुआ है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। सो वेव ए, यहाँ पे वेव बी है, यहाँ पे एक 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे आपका जिगजैग पैटर्न फॉर्म हुआ है। उसका कंफर्मेशन क्या है, अगर यहाँ पे वेव मतलब यहाँ पे अगर इसको इम्पल्स में कन्वर्ट होना था तो कैसे होना था, अगर इसको इम्पल्स होना था तो यहाँ पे क्या हो सकता है, दिस इज 1 2 3, और यहाँ पे एक छोटा सा बाउंस लेके एक बार फिर से गिर जाता, तब ये पूरा फॉल इम्पल्सिव हो जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसने 3 वेव में फॉल दिया है, एंड उसने भी एक डायगोनल फॉर्म करने का ट्राई किया है। इसका जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर उसने एक सपोर्ट लिया और यहाँ से एक बार फिर से ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। सो टू मी ऑल्सो बैंक निफ्टी इज ऑल्सो अ वेरी बुलिश पैटर्न, एंड you should look for long trades in bank nifty and nifty. Nifty के हिसाब से बैंक निफ्टी आई फील इट्स मोर स्ट्रॉन्ग एंड इट्स लीडिंग स्क्रिप्ट देन निफ्टी, बिकॉज इसके अंदर मूव्स भी वायलेंट आते हैं और इसके अंदर स्टॉप लॉस भी वायलेंट हिट होते हैं। तो जिनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है वो यहाँ पे बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकता है, जिसका रिस्क एपेटाइट कम है वो निफ्टी को ट्रेड कर सकता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी के काउंट्स भी सेम है एज अलाइंड विद निफ्टी। यहाँ पे हम लोग कैसे काउंट करेंगे उसको, यहाँ पे काउंट करेंगे उसका, यहाँ पे वेव 1 खत्म हुआ है प्राइमरी, और यहाँ पे उसका प्राइमरी वेव 2 खत्म हुआ है। उसके बाद ये जो वेव 3 है उसके इंटरनल वेव्स हैं, दिस इज 1, दिस अगेन 2, एंड ऐसे ही प्रोग्रेस करेगा। ये चीज़ हम लोग ने पहले लाइव मार्केट में भी शेयर की थी हमारे ग्रुप में। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम लोग काफ़ी मतलब लाइव मार्केट में जो भी लर्निंग्स रहती है वो शेयर करते हैं, ताकि आप गलत जगह फंसे नहीं। सेम में अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे 0 to 2, तो यहाँ पे क्या किया उसने, लास्टली एक बार ब्रेक डाउन दिया लेकिन ऊपर जाके एक अर्ली क्लोजिंग दिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसने क्लोजिंग दिया है। अगर आप डेली में जाएंगे तो डेली में उतना आपको नहीं दिखेगा, डेली में ऑलमोस्ट उसने सपोर्ट लिया है वहीं पे और वहीं से ऊपर क्लोज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे सेम निफ्टी की तरह मैं बैंक निफ्टी को भी यहाँ पे एक मंडे को एक बहुत ही बुलिश डे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कम से कम 800 से 1000 पॉइंट का अप मूव बैंक निफ्टी में आना चाहिए। क्योंकि जैसे ही मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि कोई भी जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं उन लोग का क्या होता है, कोई भी जिगजैग पैटर्न होता है, उनके जो लॉन्ग्स रहते हैं और शॉर्ट जो कवर करते हैं वो इस पोजीशन के ऊपर होते हैं, एक पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे आपका ए और बी और सी, जहाँ पे जो बी होता है ना उसके ऊपर आपके लॉन्ग्स यहाँ पे वो लोग बिल्ड करेंगे और उसके शॉर्ट भी कवर होंगे। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ से एक थ्रस्ट आएगा। सेकेंडली वेव 3 ऑफ 3, मतलब जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वेव स्टार्ट हो रहा है उसका भी जो थर्ड वेव स्टार्ट हो रहा है दैट शुड बी वर्टिकल रैली। कैसी होनी चाहिए इसलिए, अगर आप इसका एंगल देखेंगे ना, ये थर्ड का मतलब थर्ड वेव का फर्स्ट वेव था, इसका एंगल देखिए ये कितना शार्प था, उतना ही शार्प उससे भी शार्प हो सकता है कि वेव 3 का एंगल रहेगा। एंड वेव 3 विल टेक यू एटलीस्ट समवेयर अराउंड यही जोन जो उसका ऑल टाइम हाई है उसके पास में, उससे थोड़ा ऊपर जाके एक आपको वेव 4 इंटरनल देखना चाहिए। बट मेरा यही सजेशन है कि यहाँ पे आप शॉर्ट मत बिल्कुल रहिए, शॉर्ट बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि भले ही आज आपको मार्केट डराया होगा, लास्ट के 5 मिनट में बहुत ही गंदा फॉल आया था, बट स्टिल मार्केट इज बुलिश, दैट्स व्हाट आई फील। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये फॉल, इस फॉल में भी क्या है कि कोई इम्पल्स नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, जस्ट सी दिस इज ए बी सी एक्स, अगेन ए बी सी एक्स ए बी सी। ठीक है, तो इसने क्या किया यहाँ पे WXY XZ ऐसे करके यहाँ पे W खत्म किया है, यहाँ पे एक W खत्म किया है, ये यहाँ पे एक X है और यहाँ पे एक Y कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट किया क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उसने ये जो W का पॉइंट था उसको ब्रीच करके उसके ऊपर आ चुका है। यहाँ से अगर मार्केट ये हाई को निकाल देता है 42,303, then definitely you're going to see an all-time high in a 1 or 2 days trading days, that means Monday or Tuesday you will see that। अगर आप यहाँ से आवरली में देखेंगे और हम लोग ने अगर आप फिबोनाची अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, तो अगर आप WXY का फॉल देखेंगे दैट शुड बी 1 जंप 1। तो यहाँ पे क्या है WX&Y 1 जंप 1 नहीं हुआ है, 0.618, 0.618 भी इनफ होता है। अगर आपका वेव वाई ट्रंकेटेड रहता है तो आपका 0.618 दैट इज योर मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड इट हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड। और यहाँ से उसने फिर से ऊपर जाने के लिए अटेम्प्ट स्टार्ट कर दिया। उसकी कैंडल्स आप देख सकते हो, एक एक 5 मिनट की कैंडल में 135 पॉइंट्स का मूव देखने को मिला है। सो
यहाँ से आई एम ओनली सीइंग दी बुलिश सिनेरियो, बट इन केस यहाँ पे अगर मार्केट ये लो ब्रिज कर देता है तो हम लोग फिर से जैसे निफ्टी में बोला, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, पोजिशनल स्टॉप लॉस। यहाँ पे अगर ब्रिज होता है तो हम लोग फिर से एग्जिट हो जाएंगे लॉन्ग से, और फिर देखेंगे मार्केट कौन सा पैटर्न डेवलप कर रहा है, उसके बाद हम लोग मार्केट में आगे बढ़ेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ व्हाट आई सी इज यहाँ पे एक 1-2 करके मार्केट प्रोग्रेस करने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डायगोनली फॉर्म हुआ था, सो ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लियर काउंट्स है, यहाँ पे 5 व्यू आपको देख सकते हैं, दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये भी एक इम्पल्सिव मूव है, यहाँ पे एक इम्पल्स है, यहाँ पे भी एक इम्पल्स है। सो आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं रहना है, आपको मार्केट में लॉन्ग में ही रहना है। ये हो गया निफ्टी, ये हो गया बैंक निफ्टी। उसके अलावा मैं कुछ एक स्क्रिप्ट है वो शेयर करना चाहता हूँ, जो हम लोग ने हमारे प्रीमियम मेंबर्स को दिए थे, उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैनरा बैंक में हम लोग लॉन्ग थे। अगर कैनरा बैंक का वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट बहुत ही बुलिश है। ये स्क्रिप्ट शायद हम लोग लास्ट टाइम भी शेयर किया था। यहाँ पे हम लोग कैनरा बैंक में 5th वेव में है यहाँ पे भी, एंड वो इजीली यहाँ पे उसका जो ये ट्रेंड लाइन है उसको टच करने के लिए जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे, दिस इज 1 and 2, इट्स ऑलमोस्ट 0.61 into 1.272 के पास गया था, and the minimum target you should expect is 373, and in wave 5 यहाँ पे भी देखिए वेव 5 स्टार्ट हो गया, इतना बड़ा मूव है, लेकिन यहाँ पे क्या डाइवर्जेंस है, तो एक क्लियर आपको स्टडी पता लग जाता है। सेकेंड इसका टारगेट आएगा, तो उसका टारगेट दूसरा आ रहा है 388। ओके, तो ये दो टारगेट के लिए आपको कैनरा बैंक देखना है। हम लोग ने कैनरा बैंक ऑलरेडी बाई कर चुके थे पहले, इसका 330 का जनवरी का कॉल बाई किया था 7 रुपये पे, और वो अभी आज लगभग 18 रुपये के ऊपर चला गया। 2700 का लॉट है, तो आपको एक लॉट पे कम से कम 27 से 30 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो चुका था। यहाँ पे हमारा लॉन्ग ट्रेड लेने का क्या मतलब था, हम लोग बिल्कुल यहीं पे था तब उसको लॉन्ग किया था। तीनों कैंडल हम लोग ने देखा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सिंपल कुछ नहीं किया उसने, यहाँ पे एक WXY पैटर्न फॉर्म किया, दिस इज W, दिस X एंड Y। ठीक है, तो आपको ऐसे पैटर्न्स जो भी मिलते हैं यहाँ पर हमेशा ट्रेड करना चाहिए। अगर आप यहाँ से उसका रिट्रेसमेंट चेक करेंगे, वेव 4 का रिट्रेसमेंट हम लोग क्या बोले थे, नियर अबाउट 38.2% होता है, 38.2% डॉट वहीं से रिवर्स किया है। तो आपको जो दिखता है कन्विक्शन, भले ही इतना बड़ा कैंडल बना है, जैसे यहाँ पे भले ही इतना बड़ा कैंडल बना है डेली में, लेकिन आपको जो दिख रहा है आपको वही ट्रेड करना है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक फर्स्ट वे में इम्पल्स फॉर्म हुआ है, यहाँ पे भी एक इम्पल्स फॉर्म हुआ है थर्ड वे में, तो आपको ट्रेड करना है। सो जो भी सेफ ट्रेडर है, देखो कुछ कुछ लोग कहने वाले कहेंगे कि यहाँ पे भी इम्पल्स है तो ये ABC हो सकता है, zigzag पैटर्न फॉर्म हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो भी फॉल दिख रहा है, ये फॉल मुझे अभी तक करेक्टिव दिखा है। जैसे ही ये एक्स वेव के ऊपर मार्केट चलना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक करेक्टिव फॉल जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि ये पूरा करेक्टिव फॉल था। उसके बाद यहाँ से मार्केट पूरा शॉर्ट कवरिंग के मोड में आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं रहना है। ऑलराइट गाइस, तो एक बार SGX भी देख लेते हैं। SGX अभी 9 पॉइंट माइनस है, तो ऐसा नहीं है कि SGX पूरा प्लस है और मैं बोल रहा हूँ, तो SGX भी अभी नेगेटिव में चल रहा है। तो हम लोग देखेंगे कैसे होता है मंडे, कैसे ओपनिंग होता है, कैसे ट्रेड होता है। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।